हिंदू धर्म में एक बहुत ही गहरा कंसेप्ट है त्रिमूर्ति, जहाँ पे सृष्टि तीन शक्तियों से मिलकर चलती है। पहली शक्ति ब्रह्मा, जो इस सृष्टि का रचयिता है, हर नई शुरुआत उन्हीं से होता है। दूसरी शक्ति भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं संतुलन बनाए रखने के लिए। और तीसरी सबसे मिसअंडरस्टूड शक्ति भगवान शिव, जिन्हें अक्सर लोग संहारक कहते हैं। संहारक का मतलब विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। अब सोचो, अगर पुरानी चीज खत्म नहीं होगा तो नई चीज का शुरुआत कैसे होगा। जैसे पेड़ से अगर पुरानी पत्ता नहीं जड़ेगा तो नई पत्ता कैसे उगेगा। शिव वही शक्ति है जो पुरानी चीज को खत्म करके नई चीज शुरुआत की रास्ता बनाते हैं। वो अंत नहीं, वो बदलाव है। इसीलिए शिव सबसे अलग है। ना वो राजसी है ना वो वैभव, वो साधारण है, शांत है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी है। वो हमें सिखाते हैं कि कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ रिश्तों, कुछ आनंद, कुछ डर। और जब तुम छोड़ देते हो तो भी असली ग्रोथ शुरू होता है। लेकिन शिव सिर्फ एक शक्ति नहीं, उनका पूरा स्वरूप ही एक रहस्य है। उनकी जटाओं में बहती गंगा, माथे में तीसरी नेत्र और गले में लिपटा सांप आखिर हमें क्या दर्शाता है। शिव का स्वरूप जितना सरल दिखता है उतनी ही गहरी है। जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो उनके हर एक तत्व के पीछे एक गहरी अर्थ छिपा होता है। उनकी जटाओं से बहती गंगा यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि ये ज्ञान और शुद्धता की प्रतीक है। मतलब जितनी बड़ी ज्ञान उतनी ही बड़ी विनम्रता। उनकी माथे में तीसरी नेत्र, ये गुस्से का नहीं बल्कि जागरूकता की प्रतीक है। जब ये खुलता है तो भ्रम खत्म हो जाता है और सच्चाई सामने आने लगते हैं। गले में लिपटा सांप, यह डर पर नियंत्रण का संकेत है। जिस चीज से लोग डरते हैं भगवान शिव उन्हें अपना गले में धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से जब अमृत पाने के लिए देवता और असुरों में समुद्र बंधन किया गया तो उसमें से कई सारा चीज निकली। तो उसके साथ साथ एक विष भी निकला, जो अगर एक बूंद धरती पर गिरता तो पूरा सृष्टि का तबाही हो सकता था। यह देखकर पूरे देवतागण भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव के पास मदद मांगी। और भगवान शिव मदद करने के लिए तैयार भी हो गए। और देखते ही देखते उन्होंने पूरा जहर को अपने अंदर धारण कर लिया। लेकिन ये जहर भगवान शिव के लिए भी हानिकारक थी, लेकिन उन्होंने ये जहर को अपने गले तक ही रखा। उसी के बाद से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और भगवान शिव के शरीर पूरा भस्म से ढका हुआ है। और यह हमें ये याद दिलाता है कि एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। ना अहंकार रहेगा ना नाम। शिव का पूरा स्वरूप ही हमें ये सिखाता है कि जीवन को समझो, डर से ऊपर उठो और सच को स्वीकार करो। लेकिन भगवान शिव सिर्फ रहस्य नहीं, उनका जीवन में एक प्रेम कहानी भी है। उस कहानी में प्यार है, त्याग है और दर्द भी। भगवान शिव और दक्ष पुत्री सती की कहानी जो तुम्हें अंदर से हिला देगी। भगवान शिव जिन्हें हम विरक्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानते हैं, उनके जीवन में भी एक प्रेम कहानी है। ऐसा कहानी जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। यह कहानी है सती और भगवान शिव की। सती जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, राजसी परिवार में पाली बड़ी, लेकिन दिल से शिव को चाहती थी। शिव जो पहाड़ों में रहते थे, साधारण वेश और भस्म से ढका हुआ शरीर, ना कोई आडंबर ना कोई अहंकार। और इसीलिए प्रजापति दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्रजापति दक्ष जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, उन्हें शिव का जीवन, शिव का स्वभाव सब कुछ पसंद नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम कभी नियम नहीं मानती। सती ने शिव को अपने जीवन साथी के रूप में चुना और फिर दोनों का शादी हुआ। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक एक दिन प्रजापति दक्ष ने अपने घर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि को, सबको बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तब उनका मन टूट गया। जाहिर सी बात है, सती प्रजापति दक्ष की सबसे प्यारी पुत्री थी। लेकिन घर में इतना बड़ा यज्ञ है, उतना बड़ा पूजा है, लेकिन सती को नहीं बुलाया गया। जाहिर सी बात है कि किसी भी लड़की का दिल टूटेगा। लेकिन फिर भी वो गई अपने पिता के घर। उनको लगा कि पिता है, सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन वहाँ जो हुआ वो सुन के आपका दिमाग चौंक जाएगा। लेकिन वहाँ जो हुआ वो अपमान था, शिव का अपमान, उनका प्रेम का अपमान। सती यह सब सह नहीं पाई और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहाँ सम्मान प्रेम से भी बढ़ गया। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उनका दर्द, उनका क्रोध सब एक साथ फूट उठा। वो शांत योगी एक टूटा हुआ प्रेमी बन गए। ये कहानी हमें सिर्फ खुद को नहीं दिखाता, बल्कि हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान का भी नाम है।
लेकिन सती के जाने के बाद भगवान शिव ने जो किया वो पूरे सृष्टि को हिला देने वाला था। वो क्रोध, वो विनाश और वो तांडव जिसे देखकर देवता भी डर गए। सती के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जब भगवान शिव को ये पता चला कि सती अब इस दुनिया में नहीं रही, तब वो शांत और ध्यान मग्न योगी एक ऐसा रूप में बदल गए जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उनका दर्द शब्द से परे थे और वही दर्द क्रोध बनकर फूट पड़ा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक भयानक शक्ति का जन्म दिया, वीरभद्र। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष की यज्ञ का नष्ट कर दिया और उस घमंड को भी खत्म कर दिया जिसने एक प्रेम को खत्म कर दिया था। लेकिन भगवान शिव की क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरी ब्रह्मांड में तांडव करने लगा। ये तांडव सिर्फ नृत्य नहीं था, बल्कि ये उनके दर्द, प्यार और टूटने का विस्फोट था। धरती कांप उठी, आकाश जगमगा गया और देवता भी भयभीत हो गए। तब जाके भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि इस पूरी सृष्टि को बचाया जा सके। इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है कि जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो, तब सबसे शक्तिशाली भी टूट सकता है। तो हम इंसान किस दृष्टि के मसाले हैं। क्या ये रूप हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें ये बताता है कि भगवान भी प्रेम करते हैं और प्रेम में टूटते भी है। लेकिन क्या यही पे खत्म हो गई शिव की कहानी? क्या उनका प्रेम हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर प्रेम ने एक बार फिर जन्म लिया? देखो, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, ये बस अपना रूप बदलता है। सती के जाने के बाद भगवान शिव गहरी ध्यान में चले गए और संसार से दूरी बना लिया। ध्यान में लीन हो गए, मानो सब कुछ छोड़ दिए हो। लेकिन प्रेम अपनी राह खुद बना लेती है। सती ने फिर जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। उनके पिता थे राजा हिमावन। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जैसे कोई पुरानी रिश्ता, अधूरी कहानी उन्हें बुला रही हो। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी जीवन शिव को पाने के लिए ही है। लेकिन शिव अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने दुनिया से दूर, ध्यान में लीन और भावनाओं से पराये हो चुके थे। फिर भी पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, सालों तक बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ एक विश्वास के साथ। यह तप सिर्फ प्रेम को पाने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को उस यज्ञ बनाने का सफर था। आखिरकार पार्वती की कठोर तपस्या और समर्पण ने शिव को फिर से महसूस कराया कि प्रेम कभी मरता नहीं। आखिरकार शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार की। फिर उन्होंने पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में अपनाया। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये प्रेम का पुनर्जन्म था। इस कहानी में एक बहुत ही गहरी बात छुपी है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो वो समय, दूरी और हालत से भी ऊपर उठ जाता है। और फिर कभी कभी तुम्हें किसी को पाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन पार्वती सिर्फ प्रेम का रूप नहीं थी। जब समय आता है तब पार्वती एक ऐसा शक्ति बन जाती है जिसे देखकर बुराई भी कांप उठती है। प्रेम जब शांत होता है तब वो पार्वती होता है, लेकिन जब वही प्रेम अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तब वो बन जाता है शक्ति रूपी महामाया। पार्वती सिर्फ एक देवी का नाम नहीं है, ये वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा से पूरा सृष्टि संतुलित रहती है। लेकिन जब इसी संतुलन पर खतरा आता है, जब अधर्म बढ़ने लगता है, जब निर्दोष पर अत्याचार होता है, तब वही पार्वती एक ऐसा रूप में प्रकट होती है जैसे हम कहते हैं दुर्गा, शक्ति रूपी महामाया। दुर्गा यानी वो शक्ति जिसे कोई नहीं हरा सकता। ये कहानी आता है उस समय से जब एक असुर ने अपनी अहंकार से पूरी सृष्टि को चुनौती दे दी, और उसका नाम है महिषासुर। महिषासुर को भगवान शिव से यह वरदान मिला था कि उसे कोई देवता या कोई पुरुष नहीं मार सकता। और उसी वरदान के घमंड में उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया और हर जगह अपना आतंक फैला दिया था। तब सभी देवता एक साथ आए और सभी देवताओं ने अपना अपना शक्तियों को मिलाकर एक ऐसा अद्भुत शक्ति का निर्माण किया जिसे कहते हैं देवी दुर्गा, शक्ति रूपी महामाया। उनका 10 हाथ था, हर हाथ में एक अस्त्र, आंखों में तेज और चेहरे पर वो अग्नि विश्वास। देवी दुर्गा सिर्फ युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अन्याय के खिलाफ खड़े थे। महिषासुर और दुर्गा के बीच कई दिन युद्ध चला। हर बार हर प्रहार एक संदेश दे रहा था, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, सत्य और शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। और फिर आखिरकार दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये सच्चाई की जीत थी, न्याय की जीत थी। ये पूरी रूप में से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर एक पार्वती और एक दुर्गा है। जब तुम शांत होते हो तब तुम प्रेम करते हो तो तुम पार्वती हो। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, जब तुम डर से ऊपर उठते हो, तब तुम दुर्गा हो। देखो, एक बात कहते हैं, पार्वती, सती और शिव की जो प्रेम कहानी है उसमें ये कहा जाता है कि प्रेम की लिखी गई थी वो कहानी जिसमें एक शमशान की राजा के लिए महल छोड़कर आई थी एक महारानी। कि क्या शिव और शक्ति की कहानी सिर्फ पुरानी कथाओं में सीमित है?
या फिर क्या आज के समय में भी इनका कोई जगह है? शिव सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। शिव संहारक नहीं बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाते हैं कि जो जरूरी नहीं उसे खत्म करो, तभी नया कुछ शुरू होगा। क्योंकि जब तुम अपने अंदर जाओगे, अपने अंदर देखोगे, तो तुम्हें ये एहसास होगा कि वही शक्ति है जिसे हम शिव कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि वो तुम्हारे अंदर ही है। शिव सिर्फ कोई भगवान नहीं है, वो एक एहसास है, वो एक रास्ता है नई शुरुआत का। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम शिव को समझ लेते हो, क्योंकि शिव कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।